हेलो बच्चा पार्टी वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये हमारा वीडियो नंबर 2 है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन से, जिसमें हम लोग मेमोरी से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फुल फॉर्म तक कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग मेमोरी को स्टार्ट करेंगे, यानी मेमोरी वाला टॉपिक जो है हमारा वो। तो यहाँ पे देखो मेमोरी में आपका क्या है कि एक आता है HDD, जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। और ये आपका कैसा दिखता है, ऐसा, ठीक है। अब एक रैम भी आता है मेमोरी में, ये प्राइमरी होता है। तो प्राइमरी रैम कैसा दिखता है ये आप देख सकते हो। और एक रोम भी होता है, ये भी आपका प्राइमरी के अंदर आता है। तो ये भी देख सकते हो कैसा दिखता है। और ये SSD है, तो SSD आप देख सकते हो कैसा दिखता है, ऐसा होता है SSD। यहाँ पे 1 मिनट में राइट क्लिक करके यहाँ से लेज़र को ले लेता हूँ, ठीक है। SSD और HDD दोनों में डिफरेंस है। HDD जो होता है काफ़ी स्लो वर्क करती है, स्लो किसी भी एक्शन को करती है। और SSD कोई भी एक्शन को जल्दी कर देती है, ठीक है। और इसके बाद आपका आया M2.SSD। M2.SSD आपका SSD से भी फास्ट होता है। और HDD थोड़ा सस्ता मिलता है SSD के अकॉर्डिंगली। और SSD काफ़ी महंगा मिलता है आपको। HDD सस्ता मिलेगा, SSD आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, और इससे महंगा आपका M2.SSD मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो है रैम आपको महंगा मिलेगा और रोम थोड़ा सस्ता मिल जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ था थोड़ा मोड़ा। हमने कुछ प्राइजेस वगैरह का भी क्लियरनेस कर दिया, यानी क्लियर कर दिया प्राइजेस वगैरह किस में कितना लगता है। तो ये सभी का इमेज यहाँ पे आप देख चुके हो, ठीक है। तो चलो अगला जो है स्लाइड को स्टार्ट करते हैं। तो अगला स्लाइड जो है हमारा व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि कंप्यूटर का क्या विशेषता है उसे बताओ आप। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले स्पीड आ रहा है। तो स्पीड में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर कैन कंप्लीट एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकेंड बिकॉज कंप्यूटर इज ए सुपर फास्ट मशीन। देखो, कंप्यूटर में अगर हम कोई कैलकुलेशन दे, यानी कोई मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फॉरएवर किसी भी प्रकार का कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन दे, तो वो क्या करेगा, जल्दी फ्यू सेकेंड यानी कि कम से कम समय में हमको रिजल्ट दे देता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर क्या है, सुपर फास्ट मशीन है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्पीड में आएगा ना। तो इसी चीज़ को लिख दिया गया है। और ह्यूमंस में क्या होता है कि ह्यूमंस और कंप्यूटर में बहुत डिफरेंस है। ह्यूमंस इसी काम को करने में, यानी कि इंसान इसी काम को करने में फ्यू सेकंड नहीं, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। अब वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसा है। हार्ड होगा तो वो समय लेगा, अगर नॉर्मल होगा तो जल्दी जवाब देगा। और कंप्यूटर में क्या है कि हार्ड भी हो या नॉर्मल भी हो, दोनों में सेम टाइम लेती है, ठीक है। अब देखो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, कंप्यूटर इज वेरी एक्यूरेट अबाउट इट्स रिजल्ट, यानी किसके लिए, रिजल्ट के लिए एकदम एक्यूरेट आंसर देगी, ठीक है। यानी एक्यूरेट मतलब एक्यूरेट, ठीक है। एक्यूरेसी होती है, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब होता है मतलब एक्यूरेट, सही सही, ठीक है। एक्यूरेट मतलब उसी के लिए लगभग में आंसर देती है, ठीक है। एक्यूरेट का मतलब हिंदी पता नहीं क्या होता है, ठीक है, छोड़ो हिंदी का बात। तो ईच कैलकुलेशन परफॉर्म बाय 100% करेक्ट, यानी कि वो क्या करती है, 100% करेक्ट, यानी कि 100% सही सही आंसर देगी आपको। 100% करेक्ट है, सही है कि 100% वो सही आंसर देगी, इसी को कहते हैं हम लोग एक्यूरेसी। अब उसके बाद आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में क्या होता है, कंप्यूटर आर ऑटोमेटिक मशीन बिकॉज वन स्टार्ट ऑन ए जॉब दे कैन आउट द जॉब अंटिल इट इज फिनिश। तो यहाँ पे क्या है, ऑटोमेशन में कंप्यूटर अगर कोई काम को स्टार्ट करती है तो उसको एंड करके ही रुकेगी। एंड तक, जब तक वो एंड नहीं होता तब तक वो नहीं रुकती है। लेकिन इंसान के अंदर क्या है कि अगर इंसान को कोई काम दे दिया जाए तो हो सकता है कि वो कुछ देर करे, उसके बाद कहे कि अगले दिन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज इंसान और कंप्यूटर में डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्टोरेज। देखो, कंप्यूटर हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी,
ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर हाई स्टोरेज यानी डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, ड्यू टू विच दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5,000 4,000 6,000 में आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी मिल जाएगी, नहीं। वो डिपेंड होता है कितना जीबी का आपका SSD या M.2.SSD या HDD है। ठीक है। अगर मान के चलो 1 TB का है तो 1 TB तक ही डाटा स्टोर होगा। ठीक है। और वो परमानेंट उसी के अंदर रहेगा जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते हो। तो स्टोरेज डिवाइस का मतलब वही होता है, ठीक है, जो हम अभी बता रहे हैं। ठीक है। तो सिंपल भाषा में, एक और भाषा में मैं इसे समझा देता हूँ। मान के चलिए कोई फिल्म है, तो फिल्म को किस में रखते हो आप? स्टोरेज डिवाइस में रखते हो ना। और उसे आप कल भी आके देखोगे तो वहीं पे मिलेगा। अगर आप किसी वीडियो को ऑनलाइन देखते हो तो आप ऑनलाइन देखते हो, आप कल चाहोगे कि देख लें तो नहीं देख पाओगे जब तक आपके फ़ोन में डाटा नहीं होगा। ठीक है। तो स्टोर करके रखने की कैपेसिटी को स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक है। अब अगला देखो, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी यानी ईमानदारी। ठीक है। तो कंप्यूटर इज ए रिलायबल मशीन दैट कैन बी ट्रस्ट ऑफ लॉन्ग टाइम, यानी लॉन्ग टाइम तक हम कंप्यूटर पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्यों ये भी सुन लो। दिस इज द रीजन दैट ए डे एवरी ऑर्गेनाइजेशन डे एवरी डे ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द कंप्यूटर फॉर देरी वर्क, यानी कि डेली वर्क के लिए आपका क्या है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड है किसके ऊपर? कंप्यूटर के ऊपर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर धोखा कभी नहीं देता। ठीक है। अगर वो कंप्यूटर धोखा देती, यानी उसके अंदर धोखा क्यों नहीं देता? एक और बात मैं बता दूं, धोखा क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके अंदर इमोशनल नहीं होता, इमोशन नहीं होता है, सॉरी इमोशनल नहीं, इमोशनल मतलब होता है इमोशनल अत्याचार। ठीक है। और इमोशन मतलब क्या होता है? उसके अंदर फीलिंग नहीं होता। ठीक है। इस कारण वो धोखा नहीं देती है, और रिलायबल मशीन है, यानी रिलायबिलिटी उसका है। ठीक है। यही उसका ईमानदारी है। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो, सिक्योरिटी। द बिगेस्ट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर इज दैट इज प्रोवाइड अस हाई सिक्योरिटी, यानी कि हमको क्या करते हैं ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, यानी कंप्यूटर के अंदर सिक्योरिटी भी होती है, फायरवॉल का, एंटीवायरस का, ये सभी चीज़ें सिक्योरिटी भी होती है। सिक्योरिटी इसी को कहते हैं हम लोग। अब यहाँ पे डिलीजेंस मतलब क्या होता है, ये सुनो। कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन बी एनी वर्क, यानी कोई भी काम को वो 24 घंटा 7 दिन विदाउट बिगनिंग थ्रेड, यानी बिना किसी जुकाम दर्द या ऐसा कुछ भी प्रकार का कोई उसमें कोई चीज़ नहीं होगा, नॉन स्टॉप एंड विदाउट फॉल्ट के वर्क करते रह जाएगी चौबीसों चौबीसों घंटा 7 दिन। लेकिन इंसान क्या है, ह्यूमंस क्या है, कि अगर हम ह्यूमंस को बोले कि आपको इसको 24 घंटा 7 दिन करना है, तो क्या होगा ना कि एक दिन हो सकता है कर ले, 2 दिन कर ले, 3 दिन कर ले, चौथा दिन में वो उसका भाई, चौथा दिन वो कहेगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, चलो हमको सोने दो। ठीक है। तो ये चीज़ था डिलीजेंस में। ठीक है। अब अगला देखो, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में क्या होता है? मल्टीटास्किंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर्स, यानी मल्टीटास्किंग क्या है? एक ग्रेटेस्ट फीचर्स है ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज दे कैन डू मेनी टास्क एट ए सेम टाइम, यानी एक टाइम पे मल्टीपल काम। अगर आप कंप्यूटर में देखो, इंसान में क्या है कि अगर इंसान को अगर हम बोल दे कि एक टाइम पे 2 काम करना है, आपको पढ़ना भी है, खाना भी है, तो कर लोगे। लेकिन बोल दे कि पढ़ना भी है और नहाना भी है, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। या पढ़ना भी है और मतलब अदर काम भी करना है, तो ये चीज़ था मल्टीटास्किंग का। अब वहीं पे कंप्यूटर में आ जाओ। कंप्यूटर में क्या होता है ना कि हम चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे वर्क करेंगे और साथ ही साथ म्यूजिक भी सुनेंगे, यानी 2 काम हो रहा है एक टाइम पे ना, तो इसी को लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है। अगला देखो, अगला है हमारा शेयरिंग। इन कंप्यूटर इट इज पॉसिबल दैट वी कैन इजिली शेयर और डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर या डिवाइस फॉरएवर। ठीक है।
तो डाटा को भी शेयर किया जाता है कंप्यूटर के हेल्प से ना। पेन ड्राइव लगाते हो अगर कंप्यूटर में, तो वो क्या करते हो, अगर उसके अंदर कोई फिल्म डालना हो, डाटा डालना हो, तो क्या पेन ड्राइव लगाते हो अपने कंप्यूटर से और उसके बाद उसके अंदर डाटा डाल देते हो। ठीक है, या कंप्यूटर से कंप्यूटर में डाटा को शेयर करते हो ना, तो उसी को कहते हैं शेयरिंग। ओके, अगला देखो, वर्सैलिटी। वर्सैलिटी में क्या होता है, कंप्यूटर इज ए वर्सटाइल डिवाइस बिकॉज इट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क, यानी कि अलग अलग वैरायटी का काम कंप्यूटर अलग अलग जगह पे अलग अलग वैरायटी का टास्क करता है। जैसे इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट की तरह वर्क करेगा, अब बैंक में बैंक की तरह वर्क करेगा, यानी कि मतलब पैसा का इधर उधर करेगा, ठीक है, यानी कि डिपॉजिट क्रेडिट, ठीक है, ये सभी चीज़ डेबिट क्रेडिट करेगा। और आपका हॉस्पिटल में हॉस्पिटल की तरह वर्क करेगा, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली। तो ये क्या होता है, वर्सलिटी, यानी वर्सटाइल डिवाइस है। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या है, हमको हमारे पास व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो क्लासिफाई किया गया है कितने भाग में, उस चीज को देखो, ऑन द बेस ऑफ क्लासिफिकेशंस कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, यानी तीन, कितने भाग में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। कौन कौन है आपका, यहाँ पे देखो, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, पहला क्या है, बाई साइज, और बाई टाइप। बाई टाइप में क्या आता है, एनालॉग, डिजिट, हाइब्रिड, माइक्रो। ओके, सॉरी, एनालॉग, डिजिट, हाइब्रिड, ये किस में आता है, बाई टाइप में। अब बाई साइज में माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। ओके, आप बाई पर्पस मतलब क्या होता है, किस पर्पस से आप खरीद रहे हो, तो जनरल, स्पेशल, ठीक है। अब यहाँ पे समझो बाई टाइप में जो आपका है उसे, ठीक है, बाई टाइप में एनालॉग जो होता है ऐसा दिखता है, इसका इमेज साइड में लगा हुआ है, और एनालॉग को मैं बताना चाहूँ तो मैं ये बता रहा हूँ, आप समझो, जो आप हॉस्पिटल में देखते हो, ठीक है, उसमें ग्राफ के फॉर्म में चलता है ना। जैसे मान के चलो किसी का हार्ट बीट देखते हो, तो हॉस्पिटल में जाना, आप देख लेना, वहाँ पे जो ग्राफ के फॉर्म में चलता है, ठीक है। अब तो आ गया है डिजिटल में आ गया, डिजिटल और हाइब्रिड लोग, सॉरी, डिजिटल और एनालॉग को दोनों को मिला के अभी आ गया है हाइब्रिड का, जिसमें आपका डिजिटल में भी दिखाता है और साथ ही साथ ग्राफ में भी चलता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, डिजिट मतलब क्या होता है, इसमें डिजिट मतलब क्या होता है, सॉरी डिजिटल नहीं, डिजिट मतलब क्या होता है, जो आप 1 2 3 4 जो डिजिट वाला होता है ना, उसे कहते हैं लोग डिजिट, ठीक है। तो इसका भी इमेज आप देख सकते हो, नॉर्मल मैंने इमेज डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल दे देना चाहता हूँ, आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, पेट्रोल डलवाते हो, तो जो आपका नंबर्स वगैरह वहाँ पे शो करता है, कैलकुलेशन वगैरह, यानी 1 लीटर में इतना रुपया, वो सभी चीज़ें किस में होता है, डिजिट कंप्यूटर में, यानी डिजिटल डिजिटल वो आपका डिजिट कंप्यूटर कहला जाता है, यानी डिजिटल कंप्यूटर कहला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हाइब्रिड। अब हाइब्रिड क्या होता है, एनालॉग और डिजिट डिजिट, यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, हाइब्रिड बनता है, देख सकते हो, ठीक है। अब अगला क्या है आपका, बाई साइज। बाई साइज में माइक्रो सबसे छोटा होता है, और यहाँ पे जो इमेज लगा हुआ है, ये रेस्पबेरी पाई का एक छोटा सा डिवाइस है, जो कि सीपीयू, सिर्फ ये सीपीयू है, यानी मशीन है सिर्फ, इसमें छोटा सा मॉनिटर लगता है, ठीक है। तो ये माइक्रो कहलाता है। मिनी थोड़ा सा बड़ा होता है, मिनी मान के चलो लैपटॉप ही मानो, ठीक है, मिनी लैपटॉप, स्मॉल मिनी, और ये मेन फ्रेम करके एक लैपटॉप भी आता है, ठीक है। अब मेन फ्रेम क्या होता है, कंप्यूटर। मेन फ्रेम में आप लैपटॉप भी ले लेना, और मिनी में जो छोटा वाला लैपटॉप आता है उसे हम लोग ले सकते हैं। मेन फ्रेम में कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों को ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को सिर्फ डाला है, तो आप समझ लेना। सुपर कंप्यूटर में कैसा होता है, देख सकते हो, सर्वर बेस्ड टाइप का होता है, ठीक है। बिटकॉइन माइनिंग वगैरह ये सब सुपर कंप्यूटर की तरफ आ जाता है, सुपर में आ जाता है, यानी बाई साइज के अंदर सुपर में जो आता है आपका, वो बिटकॉइन माइनिंग वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है, या सर्वर बेस में वर्क करने के लिए यूज किया जाता है सुपर में, ठीक है। सुपर में सिंपल भाषा में समझ लो, मैं बता देता हूँ। जैसे सर्वर हुआ, बिटकॉइन माइनिंग जो होता है जिस प्रकार के मशीन से, उसे कहते हैं हम लोग बाई साइज में, ठीक है। अब बाई पर्पस मतलब किस पर्पस से खरीदना चाहते हो, जनरल पर्पस में क्या होता है, कैसा दिखेगा, ऐसा एप्पल का लैपटॉप देख सकते हो, ठीक है।
और यहाँ पे स्पेशल में क्या होता है, गेमिंग वाला जो होता है ना, उसे ही हम लोग स्पेशल में दे देते हैं। आप सर्वर को भी स्पेशल में दे सकते हो बाई पर्पस में, ठीक है। पर्पस किस पर्पस से आप लैपटॉप या कंप्यूटर को लेना चाहते हो, किसी भी डिवाइस के कंप्यूटर को किस पर्पस से लेना चाहते हो। और कंप्यूटर में साइजेस वगैरह ये दिया हुआ है, और कंप्यूटर में टाइप दिया हुआ है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप के ही होते हैं। 3 टाइप में एनालॉग, डिजिट और हाइब्रिड। अगर कोई पूछे कि बाई टाइप में कितने प्रकार के आपका कंप्यूटर होते हैं, तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये तीनों को बताइएगा। और साइजेस में बताइए तो माइक्रो बोलिएगा, मिनी बोलिएगा, मेन फ्रेम बोलिएगा, सुपर बोलिएगा। अब बाई पर्पस में क्या बोलिएगा, जनरल, स्पेशल। तो स्पेशल में आप दिखा सकते हैं, कम बता सकते हो थोड़ा मोड़ा एग्जाम्पल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को समझेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।